गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। इसका फ्लो चार्ट भी हम करेंगे और प्रोग्राम सी के अंदर कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़े। फ्लो चार्ट के साथ अगर आप प्रोग्राम कर लेंगे तो डेफिनेटली कोडिंग में आप एफिशिएंट हो जाएंगे। वेलकम टू जी स्कॉलर्स अकेडमी। लेट्स सी द फ्लो चार्ट। फर्स्टली वी स्टार्ट द फ्लो चार्ट विद द ओवल बॉक्स। ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब लेंगे इनपुट बॉक्स के अंदर टेक रेडियस ऑफ सर्कल एज RAD। हमें चाहिए इसके लिए रेडियस, क्योंकि हमने निकालना है सर्कल का एरिया और पेरीमीटर। एरिया जो कि होता है πr², ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिएगी रेडियस RAD, ठीक है। तो इसको हम एज द इनपुट लेंगे। अब निकालेंगे प्रोसेस करेंगे आप प्रोसेसिंग बॉक्स में और निकालेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया दैट इज πr², ठीक है। तो पाई क्या होती है, दैट इज 22/7, दिस इज पाई। और पेरीमीटर होता है 2πr, ठीक है। अब एरिया और पेरीमीटर हमारा आ चुका है। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। आउटपुट बॉक्स में एरिया और पेरीमीटर को एरिया PRM, जिसके अंदर हमने पेरीमीटर निकाला है, उसको कर देंगे प्रिंट। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए स्टॉप लिखकर ओवल बॉक्स में फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे। नाउ सी द प्रोग्राम इन सी। सबसे पहले जो है हम लिखेंगे दैट इज हैश डिफाइन PI 3.14। ये क्या है? हैश डिफाइन, ये है प्री प्रोसेसर। हैश के साथ आप जो भी लिखते हैं वो होता है प्री प्रोसेसर। ये एक सिंबॉलिक नेम है और ये है कांस्टेंट वैल्यू। तो ये है एक सिंबॉलिक कांस्टेंट। हमने क्या किया, सिंबॉलिक कांस्टेंट लिया। क्यों? क्योंकि हमें जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम एक नेम दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप ना भी दें और प्रोग्राम को सिंपल करें तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन हमने ये कांस्टेंट वैल्यू को एक नेम दिया है। क्यों? ताकि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम जितनी बार भी प्रोग्राम में लिखें, कांस्टेंट वैल्यू लिखने से हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, एरर हो जाए, लेकिन नेम लिखने से एरर नहीं होगी। तो प्रोग्राम मोर रीडेबल हो जाता है अगर आप इस तरीके से नेम दे देते हैं। तो जैसे ही हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर है जो आपके कांस्टेंट वैल्यू को एक नेम दे देगा, ठीक है, एक नेम असाइन कर देगा। अब जहां कहीं भी हमें 3.14 यूज करना है उसकी जगह हम PI वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। ये नेम कुछ भी हो सकता है, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने PI दिया है तो PI ही हम यूज करेंगे। जहां कहीं PI यूज होगा वहां वैल्यू अपने आप रिप्लेस हो जाएगी 3.14 से, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम मोर रीडेबल हो। और अगर हमने इस कांस्टेंट वैल्यू में अगर कहीं चेंज भी करना है तो सिर्फ एक जगह हम ये मॉडिफिकेशन करेंगे और ऑटोमेटिकली पूरे प्रोग्राम में वो मॉडिफिकेशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए भी हम इस तरह के सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। इसको हम जो है यहाँ से रब कर देते हैं एंड नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अब हम लिखेंगे हैश इंक्लूड हैश डिफाइन PI 3.14। ये जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है इसके बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h से। ये है हेडर फाइल। हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हैश इंक्लूड लगाने से ये हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो गई है और इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक इसके अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर अब यूज कर सकते हैं एक बार इस हेडर फाइल को इंक्लूड हो जाने के बाद हमारे इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट हैश इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल भी हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, हमने इंक्लूड कर दी है, ठीक है। ये ऑप्शनल है। अगर आप ये इंक्लूड करते हैं तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं CLR SCR get ch, इनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम विद द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और यहीं से कंपाइलर अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है, ठीक है, अपने कंपाइलेशन स्टार्ट करता है। और ये मेन फंक्शन हर प्रोग्राम के अंदर एक ही होता है, ठीक है, और ये जरूर होता है।
अब मेन फंक्शन, इसके आगे हमें डेटा टाइप लिखनी होती है। तो ये डेटा टाइप अगर हम वर्ड लिखते हैं तो इट मीन्स ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन अगर यहाँ डेटा टाइप कुछ और होती, लाइक इंट होती, तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, फ्लोट होती तो ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम विद ओपनिंग ब्रेस। ठीक है, अब हमने इनपुट लेनी है। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे दैट इज RAD। ठीक है, और ये हम फ्लोट टाइप की लेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया दैट इज RAD। ठीक है, एक रेडियस के लिए एक वेरिएबल लिया दैट इज RAD। ठीक है, और ये फ्लोट टाइप का लिया क्योंकि डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है रेडियस के अंदर। ठीक है, तो हमने ये ले दिया। अब हम फ्लोट में ही एरिया और PRM पैरीमीटर, ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करानी है, तो ये दोनों के लिए भी हम वेरिएबल ले दिया एरिया कोमा PRM। अब जैसे ही आपने लिया RAD के लिए स्पेस बना, एरिया के लिए और PRM के लिए, और इसके अंदर फ्लोट वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगी इन तीनों के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या किया, CLR SCR ये फंक्शन कॉल किया हमने। ये एक कंसोल फंक्शन है और ये CLR SCR conio.h हेडर फाइल से आया है, और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अगर उस पर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है एक मैसेज प्रिंट कराएंगे दैट इज printf फंक्शन से। printf फंक्शन जो कि एक आउटपुट फंक्शन है, जो कि scanf printf और scanf ये दोनों ही आए हैं stdio.h हेडर फाइल से। ठीक है, अब printf में हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे दैट इज एंटर द रेडियस। रेडियस एंटर करें, तो हमारा ये मैसेज एज इट इज लिखा आएगा आउटपुट स्क्रीन पे। और जैसे ही यूजर रेडियस एंटर करेगा कीबोर्ड के थ्रू, तो उस कीबोर्ड के थ्रू एंटर की हुई वैल्यू को रीड किया जाता है scanf फंक्शन के थ्रू। ये है इनपुट फंक्शन और ये भी आया है stdio.h से। ठीक है, अब इसके थ्रू हम जो है जो भी वैल्यू एंटर की गई है उसको रीड करेंगे। और किस में रीड करेंगे, %f RAD में रीड करेंगे। तो RAD एक फ्लोट वेरिएबल है और जिसका डेटा टाइप है %f, मतलब फ्लोट डेटा टाइप का जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है दैट इज %f। यहाँ हम लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, और ये फिर यहाँ पे कॉमा लगा के हम बताते हैं कि ये कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है, %f। और यहाँ हम लिखेंगे, इसके एड्रेस पे जाएंगे, इस फ्लोट के एड्रेस पे, और ये यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा %f की हम बात कर रहे हैं दैट इज RAD। ठीक है, RAD की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये %f किसके लिए है, ये RAD के लिए है। यानी जो भी वैल्यू हमारी रीड होएगी वो RAD के अंदर जो है एंटर हो जाएगी। ठीक है, सपोज हमने 5 जो है एंटर किया, तो 5.0 मतलब डेसिमल में वो वैल्यू जो है RAD में चली जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो है निकालेंगे एरिया। हमारे इनपुट हो चुका है, अब हम प्रोसेसिंग करेंगे और एरिया। ठीक है, इसके अंदर क्या, PI हम जो कि डिनोट कर चुके हैं, PI इंटू RAD हमारी आ गई है। फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पैरीमीटर PRM दैट इज PRM, इसका जो फार्मूला होता है दैट इज 2 पाई R, 2 पाई एंड R दैट इज RAD। ठीक है, हो चुका है कैलकुलेट एरिया और पैरीमीटर। प्रिंट करा देंगे सिंपली इनको, रिजल्ट जो भी है प्रिंट एफ कराएंगे। एरिया इज, और कहाँ से वैल्यू रीड करानी है हमें, एक वेरिएबल जो कि एरिया। ठीक है, और वेरिएबल के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं डबल कोट्स में। कभी भी हम डायरेक्ट वेरिएबल नहीं लिखते, उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। और किसकी बात कर रहे हैं, ये %d किसकी बात कर रहा है, एरिया की। ठीक है, तो ये वैल्यू जो उठ के आएगी, एरिया इज इक्वल टू किसकी वैल्यू उठ के आएगी, जो एरिया के अंदर वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रिंट एफ कराएंगे दैट इज प्रिंट एफ पैरीमीटर इज, यहाँ पैरीमीटर प्रिंट करा देंगे इक्वल टू %d। ठीक है, अब किस %d की बात कर रहे हैं हम, दैट इज PRM की।
ठीक है। तो जैसे ही PRM %d, इस %d पे आते ही ये इस PRM पे जाएगा, ठीक है। और कॉमा के बाद आपको वही %d का बताना है कि आप किस %d की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम फिनिश हुआ है। गेट ch लिखेंगे फंक्शन, ये एक कंसोल फंक्शन है और ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोके रखेगा जब तक कि हम एंटर ना प्रेस कर दें। तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें आउटपुट विजिबल होगा क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। एरिया और पेरीमीटर आ चुका है। एरिया के अंदर क्या आया था, डेट इज पाई इंटू आर ए डी, ठीक है। तो RAD में अगर 5 है तो पाई के अंदर है 3.14, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई 5 तो वो हमारा होगा एरिया, ठीक है। और इसी तरीके से 2πr ये हमारा हो जाएगा PRM पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आ गया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बता दें आपको जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट चाहिए, आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर कैसा लगे ये भी हमें जरूर से बता दें, ठीक है। और एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स में से जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।